जय श्री राम। 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो अब हम उन 5 हेतुओं के नाम पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 14 में वो 5 साधन जो सांख्य योग में बताए गए हैं कर्मों की सिद्धि के लिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा देवं च एव अत्र पंचमम्। पृथक विधम पृथक भिन्न भिन्न प्रकार के, पृथक विधा। तो इस श्लोक का भाव है कि इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। तो प्रश्न है कि अधिष्ठानम पद किसका वाचक है? अधिष्ठानम पद यहाँ मुख्यता से करण और क्रिया के आधार रूप शरीर का वाचक है। यह शरीर ही अधिष्ठान है जिसके द्वारा कर्म किए जाते हैं, किंतु गौण रूप से यज्ञ आदि कर्मों में तद्विषयक क्रिया के आधार रूप भूमि आदि का वाचक भी माना जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि कर्ता पद यहाँ किसका वाचक है? पहला अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के करण, नाना प्रकार की चेष्टाएं और 5वां कारण दैव। कर्ता पद, यहाँ कर्ता पद प्रकृतिस्थ पुरुष का वाचक है, वह पुरुष जो प्रकृति में स्थित है। इसी को 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भोक्ता बतलाया है, जो भोगने वाला है, और तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ात्मा कहा गया। अगला प्रश्न है पृथक विधम विशेषण के सहित करणम पद किसका वाचक है? इसका उत्तर है कि मन, बुद्धि, अहंकार ये भीतर के करण हैं तथा कारण नहीं करण, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये 10 बाहर के करण हैं। इनके सिवा और भी जो जो उपकरण यज्ञ आदि कर्मों के करने में सहायक होते हैं वे सब बाह्यकरण के अंतर्गत हैं। बाह्यकरण, अंतःकरण। इसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों के करने में जितने भी भिन्न भिन्न द्वार अथवा सहायक हैं उन सब का वाचक यहाँ पृथक विधम विशेषण के सहित करणम पद है। कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु हैं। पहला अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या है? यह जिसके आधार पे ये कर्म हो रहे हैं, शरीर। दूसरा कर्ता, वह पुरुष जो प्रकृतिस्थ है। कैसी प्रकृति? सात्विक, राजसिक, तामसिक। तीसरा भिन्न भिन्न करण, अंतःकरण और बाह्यकरण। प्रश्न है कि विविधा और पृथक इन दोनों पदों के सहित चेष्टा पद का क्या वाचक है? तो चेष्टा क्या है? चेष्टा कोई भी कार्य करने की चेष्टा, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना, हाथ पैर आदि अंगों का संचालन, श्वासों का आना जाना, अंगों का सिकोड़ना फैलाना, आंखों को खोलना मूंदना, मन में संकल्प विकल्पों का होना, जितनी भी हलचल रूप चेष्टाएं हैं उन नाना प्रकार की भिन्न भिन्न समस्त चेष्टाओं का वाचक यहाँ विविधा और पृथक इन दोनों पदों के सहित चेष्टा पद है। प्रश्न है कि दैवम पद किसका वाचक है और उसके साथ पंचमम पद के प्रयोग का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि पूर्वकृत, पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का वाचक यहाँ दैवम पद है। आपने पूर्व में जो भी कर्म किए हैं, शुभ या अशुभ, उन कर्मों के जो संस्कार हैं वो दैव हैं। दैव अर्थात दिए गए, देवताओं
जो भी आपने कर्म किए। प्रारब्ध भी इसी के अंतर्गत है। बहुत लोग इसे अदृष्ट भी कहते हैं, अर्थात जो दिखाई नहीं देता। इसके साथ पंचमम पद का प्रयोग करके पांचवी संख्या की पूर्ति दिखलाई गई है। अभिप्राय यह है कि इसके पूर्व श्लोक में जो 5 हेतु सुनने के लिए कहा गया, उनमें से 4 हेतु तो देव के पहले अलग बताए, और यह 5वां हेतु देव है। देव क्या है? वह प्रारब्ध, वह सब कुछ जो आपको आपके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार संस्कारों के रूप में दे दिया गया है, वह भी कर्मों की सिद्धि का एक हेतु है। तो श्लोक संख्या 15, शरीर वांग मनो भिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। शरीर वांगम नोभि यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। जो 5 हेतु बतलाए गए, आपका शरीर, आपका अंतःकरण, बाह्यकरण, जो भी आप चेष्टाएं कर रहे हैं और जो आपको पूर्वकृत संस्कारों के रूप में मिला है, जिसे दैव कहा गया, उसी के कारण हम मनुष्य मन, वाणी और शरीर से सारे कर्म करते हैं, चाहे वो शास्त्रों के अनुकूल हो अथवा शास्त्रों के विपरीत हो। यह इस श्लोक का भाव है। तो प्रश्न है कि नरः पद यहाँ किसका वाचक है और इसके प्रयोग का क्या भाव है? नरः पद यहाँ मनुष्य का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य शरीर में ही जीव पुण्य और पाप रूप नवीन कर्म कर सकता है। अन्य सब भोग योनियां हैं, केवल भोग सकते हैं। जो मनुष्य के अलावा जो योनि है वो केवल भोग भोगने के लिए हैं। उनमें पूर्वकृत कर्मों का फल भोगा जाता है, नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। दूसरा प्रश्न है शरीर वांगमनोभि पद में शरीर शब्द से किसका, वाक से किसका और मनस से किसका ग्रहण होता है, और इस पद के प्रयोग का क्या भाव है? तो उत्तर है कि उपयुक्त पद में शरीर शब्द से वाणी के सिवा समस्त इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर को लेना चाहिए। वाक शब्द का अर्थ वाणी समझना चाहिए, और मनस शब्द से समस्त अंतःकरण मानस को लेना चाहिए। मनुष्य जितने भी पुण्य पाप रूप कर्म करता है, उन सबको शास्त्रकारों ने कायिक, काया से जो हुए, वाचिक वाणी से जो हुए, और मानसिक मन में जो हुए, इस प्रकार 3 भेदों में विभक्त किया है। अतः यहाँ इस पद का प्रयोग करके समस्त शुभ अशुभ कर्मों का समाहार किया गया है। तीसरा प्रश्न है न्याययम पद किस कर्म का वाचक है? न्यायोचित, शास्त्र के अनुकूल। तो इसका उत्तर है कि वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के भेद से जिसके लिए जो कर्म कर्तव्य माने गए हैं, उन न्याय पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, विद्याध्ययन, युद्ध, कृषि, गौरक्षा, व्यापार, सेवा आदि समस्त शास्त्र विहित कर्मों के समुदाय का वाचक यहाँ न्यायम पद है। प्रश्न है कि विपरीतम पद किस कर्म का वाचक है? तो इसका उत्तर है कि वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के भेद से जिसके लिए जिन कर्मों के करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है, तथा जो कर्म नीति और धर्म के प्रतिकूल है, ऐसे असत्य भाषण, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मद्यपान, अभक्ष्य भक्षण आदि समस्त पाप कर्मों का वाचक यहाँ विपरीतम पद है। प्रश्न है कि यत पद के सहित कर्म पद किसका वाचक है और उसके ये 5 कारण हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि यत पद के सहित कर्म पद
यहाँ मन, वाणी, शरीर द्वारा किए जाने वाले जितने भी पुण्य और पाप रूप कर्म हैं, जिनका जन्म तथा जन्मांतर में जीव को फल भोगना पड़ता है, उन सभी कर्मों का वाचक यहाँ कर्म पद है तथा उसके ये पांचों कारण हैं। इस वाक्य से यह भाव दिखलाया है कि इन पांचों के संयोग बिना कोई भी कर्म नहीं बन सकता। जितने भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं इन पांचों के संयोग से ही होते हैं। शरीर से हो, मन से हो, अंतःकरण बाहर से हो, आप विभिन्न चेष्टाएं करके करें, आप संस्कार रूप पूर्वक प्रेरित होकर करें, इनमें से किसी एक के न रहने से कर्म नहीं बन सकता। इसलिए बिना कर्तापन के किया जाने वाला कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। यह बात 17वें श्लोक में कही गई है। श्लोक संख्या 16 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।